पूरा हुआ नहीं है। हाँ जी, हाँ बोलो। कराएंगे अभी। तो उसमें बाउंसिंग बॉल आएगी। बाउंसिंग बॉल क्या करती है, जब तू बाउंस करेगा, बॉल को छोड़ेगा, तो वो अगर इस हाइट से छोड़ी है तो क्या उसकी हाइट ऐसे डिक्रीज होती जाती है ना। उसके वीटी के, एसटी के, एक्सटी के सबके ग्राफ बनाए जाते हैं। एक बार इधर ध्यान दो सब। मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों को कराया। डिफरेंशिएशन में मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े थे जान के, ताकि तुम्हारा ध्यान अलग से उस पे जाए, है ना। वो जो डिफरेंशिएशन हमने किया है 3 क्लासेस में, वो बहुत ही सिंपल सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अभी कुछ फंक्शंस रहते हैं, जैसे बेटा एक लोगैरिथम होता है। क्या होता है? लोगैरिथम, है ना। अब लोगैरिथम फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? क्या बताया था? फंक्शन, फंक्शन एक मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। मशीन की क्या खास बात होती है? उसमें इनपुट दिया जाता है और क्या मिलता रहता है? आउटपुट मिलता रहता है। तो क्या है ये? इनपुट। और ये क्या? आउटपुट। क्या y इक्वल्स टू साइन एक्स एक फंक्शन है कि नहीं है? क्या y की वैल्यू आती जाएगी जब आप x की वैल्यू भरते जाओगे? तो x इज एक्टिंग लाइक द इनपुट, y क्या है? आउटपुट। क्या ऐसे ही क्या मैं y इक्वल्स टू लॉग x बोल सकता हूं? मैथ्स में किस किसने लोगैरिथम देख लिया? पूरा नहीं देखा पर देख लिया। अभी ध्यान रखना, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, बायो वाले बच्चे जो है, बेटा लोगैरिथम जो है, लोगैरिथम तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंगल न्यूमेरिकल आपसे बिना लॉग के सोल्व होगा नहीं, क्योंकि उसके हर फॉर्मूले में लॉग 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 आएगा। सही है भाई साहब? किथे इधर होना चाहिए ध्यान। क्या हो गया? ठीक ठाक है? हाँ। तो y इक्वल्स टू log x भी क्या है? एक फंक्शन है। अभी मुझे सबसे पहले लोगैरिथम समझाना है, मैं बाद में इसका डिफरेंशिएशन समझाऊंगा। लोगैरिथम क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, ये कैलकुलेशंस को इजी करता है। कैलकुलेशंस को इजी करता है। पहले जमाने में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस में ये होता था। आज हमारे 11वीं 12वीं के सिलेबस में भी नहीं है ये, 11 12 के सिलेबस में नहीं है, बट ये एक पार्ट है जो यूज होता है। इस लोगैरिथम के 2 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है log बेस 10 वाला, और एक log होता है बेस ई वाला, राइट। और इस log बेस ई वाले को बेटा ln बोलते हैं। ln करके भी दिखा देते हैं। सही है। ये एक्सपोनेंशियल का बेस है। तुमने पाई की वैल्यू देखी है 3.14, तुम 10वीं क्लास में पढ़ के आए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। क्या इसकी वैल्यू कभी खत्म होती नहीं, रुकती नहीं। ऐसे ही एक ई होता है, इसकी वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, मुझे नहीं पता कितना होता है आगे, ठीक है, 2.2 इतनी है। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, राइट। ई की वैल्यू होती है 2.2345, कुछ भी लिख लो इसमें। सो अभी ln बेस ई वाला, याद रखो यहां पे कुछ आएगा। क्या मैं मान लू यहाँ पे x आ रहा है कोई? यहाँ पे कुछ आएगा, मैंने मान लिया x। तो क्या देखो, पढ़ने का तरीका देखिए पहले। क्या log x बेस 10, log x बेस e पढ़ना आ गया? सबसे पहले पढ़ना सीखिए। अब इसका मीनिंग समझते हैं लोगैरिथम का। अब तुम बोले सर ये दोनों है, इनमें कोई रिश्ता तो होगा, रिलेशन होगा, है ना। तो याद रखना, जो ये ln वाला log होता है, ये 2.303 log 10 वाला होता है। ये रिलेशन होता है बेटे इनमें, राइट। जब भी बेस ई वाला हो कोई और उसको बेस 10 वाला बनाना हो, तो log बेस 10 वाले के आगे 2.3 नॉट नॉट नॉट, साइंस में जीरो को नोट बोलते हैं, NOT नॉट। कहीं पर भी पढ़ लेना, जैसे मैंने बोला x जीरो थोड़े बोलेंगे, x नॉट, है ना, s नॉट। तो जीरो को क्या बोला जाता है? नॉट बोला जाता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि लोगैरिथम का मीनिंग क्या होता है। लोगैरिथम का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 का स्क्वायर 25, मेरा फेवरेट एग्जांपल, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है log है क्या। क्या करो, यहां लिखो log, यहां लिखो 25, यहां लिखो 5, और ये पावर भेज दो यहां पे। अब इसको पढ़ के देखो, क्या जैसे ये पढ़ा ऐसे पढ़े, log 25 बेस 5। अब इसका मीनिंग ये निकला, इस बेस की कितनी पावर करूं कि ये आ जाए 2। देन क्या ऐसे ही, क्या तुम log 125 बेस 5 बता सकते हो? क्या क्यूब आ गया? पर अब तुम सोचो, क्या मुझे 5 का क्यूब 125 मालूम है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन अगर यहां पे log 120 133 लिख देता,
फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना मामला। भाई वो 133 मेरे को क्या पता 5 की कितनी पावर 133 होता है। तो इसके लिए लॉग टेबल होती है। क्या होती है? अलग से टेबल मिलती है। समझे? जैसे मान लीजिए आजकल पेपर्स में, ऑनलाइन पेपर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर अलाउड। कॉर्नर में, स्क्रीन के कॉर्नर में यहाँ कैलकुलेटर मिलता है। जब आप पेपर देने जाओगे यहाँ कैलकुलेटर मिलेगा। सो दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑल्सो इंक्लूड्स लोगैरिथम टेबल। उसमें लॉग होता है। जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर देखोगे उसमें साइन, कोस, टेंजेंट, लॉग सब मिलेगा तुम्हें। सो ऐसे ही लॉग होता है। क्या तुम्हें मीनिंग समझ में आया? ये मीनिंग होता है। अब इसकी कुछ ना प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेरे काम की है। क्या काम की है? जैसे लॉग m इंटू एन वाली पढ़े होंगे तुमने, m बाय n वाली, log m की पावर n वाली। डू रिमेंबर वन थिंग, इफ आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ बेस हियर, दैट इट इज e या 10। log जिसने पढ़ा है बेटा, log बेस 10 वाला, देखो मैंने कहा ना log दो है, एक बेस 10 वाला, एक बेस e वाला, ये एक्सपोनेंशियल वाला है। तो यहाँ पे जनरली हम 10 वाला ले लेते हैं। तो ये 10 वाला, तो अभी मान के चलो ये 10 वाला है, तो log m की पावर n हो गया। अब मैंने लिखा log m, और बेस में भी क्या है? m। तुमने डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूले जो पढ़े हैं, क्या उसमें u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ा होगा? एक बार u का डिफरेंशिएशन, फिर v का डिफरेंशिएशन, तो प्लस आता था, बीच में आता था कार्तिक। तो क्या करो, m इंटू एन विल बी रिप्रेजेंटेड एट log m प्लस log n। m का अलग, n का अलग, दोनों के बीच में प्लस वाला डंडा। समझ में आया? उसके बाद log m माइनस log n। हाँ जी, log m माइनस log n। इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, n आगे आ गया, बच गया क्या? log m बच गया। और यहां देखो log m बेस m, ये होता है 1। सोचो, मैंने जैसे पढ़ना सिखाया है वैसे पढ़ के देखना। बेस की कितनी पावर करूं कि m आ जाए? तो m की कितनी पावर करूं? 1 ही करूंगा तभी m आएगा ना। तो ये आ गया 1। अब दुनिया भर की प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, दुनिया भर की, लेकिन हमारे को कचरा दिमाग में नहीं भरना है। हमारे को जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। पेपर उसका क्लियर होता है जिसको ये पता है क्या छोड़ना है, क्या करना है, उसका पेपर नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। इतना वास्ट सिलेबस है, हमारे को समझ में नहीं आता क्या छोड़ के चलना है, क्या लेके चलना है। आया समझ में? अब आइए इधर, कुछ वैल्यूज। हाँ जी, क्या? कुछ नहीं, ए इधर देख, इधर बता रहा हूं। ये क्या है? लॉग, कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, बार बार यूज होंगी। जैसे log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 भी लिख सकते हो, 7, 8, 10, 15, 20, कुछ भी लिख लो। क्या पर वो तो टेबल से निकाले जाएंगे? यस। लेकिन बिना टेबल के कुछ वैल्यू जो स्टैंडर्ड यूज होती हैं, हम क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू निकलती है 0.3010, इसकी वैल्यू होती है 0.48 के अप्रोक्स। मुझे भी अप्रोक्स ही याद है, आपको भी अप्रोक्स ही पढ़ना है। log 4, अब तुम बोले सर log 4 को आप log 2 का स्क्वायर लिख लो ना, और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। सही कह रहा हूं? पावर कहां आ गई? आगे। तो क्या ये 2 log 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्या log 2 तो तुम जानते हो पूरा, मतलब ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो बहुत बार तुम्हें दिखेंगे और उनकी वजह से दूसरे आंसर्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे कितना आया? 0.6020 के करीब आ गया, डबल करके। अब log 5 होता है मेरे ख्याल से 0.70 के करीब। ठीक है, देख लेना जाके, इतना प्रिसाइज नहीं हूं मैं, पर 0.70 के करीब होता है। अच्छा, log 6 निकालना हो तो किसके दिमाग में आया? 6 को 2 गुना 3 लिख लें। 2 गुना 3, 2 गुना 3 में ये लिख लो, तो क्या log 2 इंटू 3, तो क्या log 2 प्लस log 3, एंड यू नो द log 2 एंड log 3। समझ में? मेरे को डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, पर मैं पहले log पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट तुम लोगों को पता लगे कि क्या होता है। मीनिंग समझ में आया? हाँ जी, बेस 10 ले लो। हाँ जी, समझ गए? बेस 10 बोला, नेचुरल 10 लेते हैं हम। समझ गए? तो ये वैल्यूज 10 वाली है। अभी आओ इधर,
मेरे ख्याल से ना एक बार ln है ना, ln बेस ई एक बार सर्च करके देखना, log बेस ई वाली भी हो सकती है, मैं बता देता हूँ बेटे। ये इसके कपड़े हैं, ये ऐसा ऐसा होता है, समझ गए? इसका नोटेशन है ये, इसका मीनिंग मैंने यहां बताया, देख इसका मीनिंग यहां बताया है। 10 की कितनी पावर करूं कि x आ जाए, उसका आंसर आ जाएगा। 5 की कितनी पावर करूं 25 आए, ये आंसर। समझ गए? यही तो मीनिंग समझाया है, एग्जाम्पल के लिए नहीं है। हाँ क्या जी, यहाँ 10 नहीं, फिर ई की पावर होगा मेरे ख्याल से, ये लॉग ई होता है बेटे। नेचुरल लॉग कौन सा होता है? नेचुरल ई वाला होता है, 10 वाला कौन सा होता है? कॉमन। 10 की है ये बेटा, मेरी बात सुनिए, इसने जो मीनिंग निकाला है, जो मैंने मीनिंग निकाला है, अरे इधर, इसने मीनिंग निकाला कि ई अगर यहां पे है तो ई की पावर इतना करूं तो 2 आए। अब मैं 10 की पावर 0.3010 करूं तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए, यही तो मीनिंग निकला ना इसका। फिर नेट पे सर्च कर लेना बेस, ये मेरे को याद नहीं है क्या है, मेरा यूज तो होता नहीं इतना। पर ये जो ये गुड़िया बता रही है, ये क्या होता है? नेचुरल। और ये क्या होता है? हाँ आर्टिफिशियल, कॉमन। सही है? अरे आया क्या? अब यहां आ जाओ, मुझे क्या पढ़ाना है तुम लोगों को? डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव तोड़ना, है ना? भाई डी बाई डी एक्स किसका? लॉग एक्स का। पता है बेटे किसी को कितना होता है? 1/x। कितना होता है याद हो जाएगा? log x कितना होता है? 1/x। अब इसको यूज करके देखते हैं, लो। हाँ तो क्या पार्ट है ये? log x की वैल्यू कितना है? 1/x। बेटा मैथ्स जिसके पास है उसके पास इन सब फॉर्मूलों के प्रूफ आएंगे। यहां मेडिकल स्टूडेंट भी बैठे हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, और ना मेरे को याद, ना मेरे को जरूरत। सही बात है ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को जरूरत ही नहीं है इनके प्रूफ कराने की तुम लोगों को, अपने मैथ्स में प्रूफ आएंगे वहां कर लेना। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है। यहाँ आ जाओ, क्या मैं log x स्क्वायर का पूछूं तो इसके हिसाब से बताओ? 1/x²। याद करो, मैंने कोई साइन एक्स का, साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताया था। मैंने कहा था ये जो साइन होता है ये आउटर फंक्शन होता है, और ये ब्रैकेट में जो होता है ये इनर फंक्शन होता है। हाँ या ना? आउटर और इनर। क्या पहले आउटर वाले का करते हैं और फिर इनर वाले का? बोलो, पहले आउटर वाले का करें, log का कितना आएगा? 1/x²। बचा कौन अंदर? x² का डिफरेंशिएशन। पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो कितना आया? 2x। काट दो, कितना आंसर आया? क्या 2/x आ गया क्या? अरे भाई log x² का आंसर 1/x² हुआ। अब मुझे इसके अंदर आने वाले का दोबारा करना है। x² का कितना हुआ? 2x हो गया। इसका और तरीका देखो, इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं? बोलो, x² को तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या ये वाली प्रॉपर्टी से? क्या लिखूं? डी बाई डी एक्स। क्या 2 log x नहीं है क्या ये? क्या 2 इज ए कांस्टेंट? कांस्टेंट कहां आएगा? बाहर। आ गया बाहर। बोलो अंदर क्या बचा? log x बच गया क्या नहीं बच गया? कितना होता है? 1/x आ गया। आ गया 1/x, तो आंसर 2/x आ गया। क्या बेटे? m इंटू एन से कैसे करें? x इंटू एक्स से। हाँ कर ले, ले जो दिमाग में आ रहा पूछ लो। डी बाई डी एक्स लॉग, तुमने कहा x इंटू एक्स, ले भाई। क्या डी बाई डी एक्स, यहां log x आ जाएगा, बीच में क्या आ रहा है? प्लस। अरे इसका मतलब क्या है? log x प्लस log x नहीं है क्या? इस पूरी का क्या कर रहा हूं? डी बाय डी एक्स। ये डिफ्रेंसिएशन इसको भी मिलेगा,
ये डिफरेंशिएशन इसको भी मिलेगा। लो कर दो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या ये 1/x आएगा? ये कितना आएगा? 1/x, 1/x, 2/x, जैसे मर्जी निकाल। समझ गए? क्लियर है क्या? अब एक और करके दिखाओ ऐसा ही। अगर मान लीजिए मैं इसमें आप लोगों को देता हूं ax प्लस बी, मैंने कहा 1 2 3 log ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। बोलो x की जगह ये पूरा आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये इनर है, ये आउटर है? आउटर वाले का आंसर 1 बाय क्या 1/ax प्लस आ गया? क्या अंदर वाले का फिर से करें? क्या आएगा? क्या आएगा जिया? ax प्लस बी का a, क्या आएगा? a, उस a को यहां लगा दो। कुछ आया समझ में? पहले बाहर वाले का किया, फिर अंदर वाले का किया। बेटे a कांस्टेंट है, बाहर रह गया, x का वैल्यू 1 आ गया, b कांस्टेंट है, 0 आ गया, a बाय ax प्लस बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी। टेन की पावर ये करेगा तो ये आना चाहिए। हाँ, हर एक चीज का मीनिंग यही निकलेगा जिस भी फॉर्मेट। देख, अगर यहाँ बेस ई है ना, तो ये चल ई की पावर अभी मैंने क्या लिखा, अभी ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, वो मीनिंग नहीं निकालने हैं, वो मीनिंग मत निकाल। वो मीनिंग तब है जब अकेला लोग है। अभी यहाँ क्या निकल के आ रहा है? डिफरेंशिएशन आ रहा है, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे अभी। अगर मैं ऐसे लिखता ना, log x स्क्वायर की वैल्यू मान लो आ रही है 5, तो अब बोल ऐसे कि e की वैल्यू इतनी करूं तो ये आएगा। हाँ जी, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं। अगर यहाँ e है या फिर क्या है 10, 10 की पावर 5 करो, एक्स स्क्वायर आएगा पूरा, और e की पावर 5 करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा पूरा। सही है? उतार लो एक बार जल्दी फटाफट इनको, 3 फॉर्मूलों को। मैं कंफर्म करता हूं तुम्हारा, ये कैलकुलेटर में ही हो जाता है। तो मैं वैल्यू भी देख लेता हूं मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी। एक बार फोन दियो। हाँ जी, मैंने अच्छा 10 बेटे, बेस 10, लोग के पैरों में 10, सबस्क्रिप्ट में x इक्वल्स टू कुछ आएगा, ये लिख रहा था। बेस ही, अगर तू सिर्फ ln दिखाएगा तो समझ जा कि बेस ई है। log x बेस ई को सिर्फ ln दिखा सकता है। हाँ, ln x बोल ले यार, कमाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं log x बेस ई है, आप इसको सिंपल ln x दिखा लो, एक ही बात है। हाँ, ये मैंने लिख रखी है, ये रही, ये नीचे। मैं बता रहा हूँ, रुक जा अभी। हाँ, मैंने सही लिखे हैं, ये बेस 10 वाले हैं ये सारे, ये बेस 10 वाले हैं। इनका 2.3 नोट 3 करोगे तब ln बेस ई वाले आएंगे। हम तो गलती करते हैं तो भी सही हो जाती है।
क्या समझ में नहीं आया? बोल, खुल के अपनी भावना व्यक्त कर। साइन एक्स पता है तेरे को क्या होता है? क्या ये वाला समझ में आया? तो बेटा 25 की जगह 2 आ गया। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा तो यहाँ 10 है, तो 10 की इतनी पावर करूंगा तो 2 आएगा। 5 की इतनी पावर करूंगा तो ये आएगा। और हर एक में ऐसा ही है। मेरी बात सुन, तेरे को जो क्लियरिटी हुई है वो हुई है। मेरी फिजिक्स में ही इनका यूज थर्मो में जाके होगा, अभी कोई यूज नहीं है इनका। बट तेरे को इसका मीनिंग समझना है ये क्या है। जो तू पढ़ रहा है बिल्कुल वैसे ही पढ़। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का आंसर पे पहले हो जाएगी। आया समझ में बेटे? लोग बेटा देखो इधर, जिसको इसमें कंफ्यूजन है, मैं यहाँ ना पूरा लिखता हूं। देखो, अगर कोई एल एन एक्स है, इधर देख लो एक बार, अगर एल एन एक्स है, क्या ये अंडरस्टूड है कि बेस ई वाला है? ये डन। ऐसे ही अगर मुझे एल एन एक्स को log एक्स 10 वाला बनाना है, तो मैं उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब जैसे ये लिखा है, इसको देख लो, यहां से समझ में आ जाएगा। log 2 base 10 की वैल्यू मैंने लिखी 0.3010 लिखी। अगर मैं चाहूं कि मुझे तो log 2 base e वाले का आंसर चाहिए, तो आप क्या करो, 2.303 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ये आंसर होता है। हाँ हाँ बोल। हाँ जी। तीन चीजों में से दो चीजें तो पता होनी चाहिए। ये दे देगा तो ये आ जाएगा, ये दे देगा तो ये आ जाएगा। ये क्या है पुत्र? तो मैं उस फंक्शन को तोड़ रहा हूं, ये एक अलग मेथड है, ये मैथ्स अलग है, ये लोग का मीनिंग है। कंफ्यूज हो रहा है, ये तो देख ले क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा ये बता, साइन एक्स पता है तेरे को क्या होता है? साइन थीटा पता है क्या होता है? अब ये कैसे पता है तेरे को? हाँ, तो डी बाई डी थीटा करूंगा तो कोई अलग चीज नहीं आएगी? कितनी आएगी? इसको ना लिख ले, बाद में पूछियो। तुम पगला गए हो, मेरे को भी पगला रहा है। पागल है ना? 4 बार बात पूछ ली, फिर भी तेरा अकल केतन के साथ बैठा है, ऐसा तो नहीं हो रहा? चलो चलो चलो। भाई जेई नीट आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है, समझ गए? ये बात ध्यान रखें। अगर जेई नीट का कंटेंट करना है तो करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। किसी को ये समझ में आया है चाहे नहीं आया है, पर सुना सुना हो गया कि हाँ लोग नाम की कोई चीज होती है। हाँ, और उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब आओ इधर। अब इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखना बंद भाई, इधर ये होता है ई की पावर एक्स। ई की पावर, अब ई की पावर स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। क्या ये एक्स वेरिएबल है? भाई फंक्शन आया है तो फंक्शन में कोई इनपुट तो होना चाहिए ना। कौन है इनपुट? एक्स है। क्या ये वाई के बराबर है? तो वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। एक्स बढ़ते जाओ, वाई आता जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब मुझे इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन। कैसे? पहले देखो, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, हम ए की पावर पढ़ रहे हैं, ई की पावर नहीं पढ़ रहे। क्या आएगा? ए की पावर एक्स यूं का यूं, और यहां आएगा लॉग ए। लॉग ए, समझ में आया?
और एक्चुअल में देखा जाए तो a की पावर x ये आएगा ln a। मैं बेस बार बार नहीं दिखाऊंगा, मेरा पेन घिस रहा है, समझे आप लोग? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बेस बार बार नहीं दिखाना है। ये बेस अंडरस्टूड है, यहाँ क्या है बेस ln e है, ये है ना। वैल्यूज में 10 बताया है, यहाँ पे क्या आ रहा है नेचुरल, फॉर्मूलों में नेचुरल रहता है। आंसर बताओ, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का आंसर बता बेटे, आप बताओ। अभी बीच में मत बोलियो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, चुप। हाँ, जो डाउट है पर्सनल डाउट लास्ट में लेना। बोलो ई की पावर ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स आया, ई की पावर एक्स का बोल क्या आएगा, ई की पावर अभी बोलेगा नहीं ई की पावर एक्स लॉग ए की जगह ए, ई की जगह ई। क्या तुम्हें तो पता था यहाँ ई है, इस प्रॉपर्टी को देखना, यहां भी ये, यहां भी ये आंसर। तो log e बेस e कितना आ गया, तो e की पावर x नहीं आ गया आंसर। कितना आसान है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और a की पावर x का a की पावर x log a होता है। e के अलावा कोई भी आएगा तो यहाँ पे log दिखेगा, और अगर e आएगा तो log नहीं दिखेगा। यहां तक क्लियर है? पहली बारी में चीजें किसी को नहीं आती हैं, ये एक्सेप्ट करें, सीखने के स्टेप्स होते हैं। एक बार देख लिया, घर जाके फिर देखो, तीसरी बार फिर देखो, तब जाके जमती हैं चीजें। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये दो फंक्शन थे। अब मैं तुम्हारे को लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लिख के। एक्स की वैल्यू दे रखी है 10t और y की वैल्यू दे रखी है secant t। मेरे को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। आप लिखो, ये वाला लिख लिया? एक बार जल्दी ये लिखो फटाफट। आधे लोगों को तो ना ये बोर्ड पे कीड़े मकोड़े लगते हैं, मैं आपको बता, हाँ तो पढ़ाई छोड़ दो लग रहे हैं तो। बेटा नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, और क्या सोल्यूशन है? क्यों छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो। जैसे साइन एक्स था ऐसे log एक्स होता है, बस log एक्स का आंसर 1/x आता है। इसको देख, ये मैंने मैथ्स वालों के लिए बताया है। अभी क्या हुआ, लास्ट बैच में मैंने एक डेरिवेशन कराई, और मैंने बोला कि ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है। भाई साहब ने सुनी ही नहीं, कान बंद कर लिए। ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं। कहाँ पे बेटे? x इक्वल्स टू टेंजेंट t, ये 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 t इक्वल्स टू पाई बाई 4। हाँ 180/4, 45 डिग्री एंगल है ये, सही है। इसका dx बाई dt बता क्या आएगा? सभी बच्चे अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खोलो कॉपी में से। आपने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत? पहला वीडियो देखा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, वैसे सर के पास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन याद नहीं है भाई। ओए क्यों मुड़ रहा है पीछे? मैं ना एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे को नहीं लगा ना कि तुम्हें काइनेमेटिक्स आ गई, 2 महीने तक इसको खींचता रहूंगा, बता रहा हूँ, सिलेबस नहीं कराऊंगा आगे। मेरे पास 2 साल हैं। कोई अगर बच्चा ये मेरे पास इस माइंडसेट से आ रहा है कि सर हमारा 11th का सिलेबस करा देंगे, तो दिमाग से निकाल दो। मेरे को 2 साल का सिलेबस कराना है, समझ गए? चाहे मेरा सिलेबस अप्रैल में जाके हो, मेरे को कोई चिंता नहीं है। तंग कर दूंगा बहुत ज्यादा, बता रहा हूं, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं पिछले बैच में ही बोल रहा था, तुम सब्जेक्ट सिलेबस करने आते हो, अभी भी आ रहे हो तुम सिलेबस करने। आधे सारे ये बच्चे बोलते हैं आगे, सर हमारे स्कूल में इसका यूनिट टेस्ट है, ये वाला चैप्टर है ना,
यार मुझे सिलेबस नहीं कराना है, मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिजिक्स। फिजिक्स आनी चाहिए, समझ गए? लिखो अब, कर भाई इसको कर, ये सवाल तेरे से पूछूंगा मैं ये। हाँ, कितने लेवल हो गए तेरे जर्मन के? एक ही हुआ है बस ये। एक बार फिर से बता दूं फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। डी बाय डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। दक्ष क्या प्रॉब्लम है बेटे तेरे को? मेरे से पूछ लेना, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। गर्मी देख कितनी हो रही है, सुबह 5 जैसे पढ़ा रहे हैं यार। आप तो चुप ही रहिए। डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, ये आएगा सीकेंट एक्स और टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स, ये आता है कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। और डी बाई डी एक्स कोट एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। याद करने का तरीका मैंने बताया था, जिसमें सी है और सारे माइनस में है, जिसमें पीछे एक आ रहा है उसमें दो टर्म्स आ रही। सही है क्या? अब यहां आ जाओ, क्या मेरे पास x इक्वल्स टू 10t दिया हुआ है क्या? 10t, हाँ। मेरे को निकालना क्या है? d2y बाय dx स्क्वायर, ये निकालना है। पेन छोड़ो, इधर देखो सारे। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उन सब में मैंने x दिया, y नहीं दिया। और जब y दिया तो x नहीं दिया। क्या इस सवाल में दोनों दिए? टाइप बन गई ना, अकेला x दिया हो, अकेला y दिया हो, और x और y दोनों दिए हो। देखो x इक्वल्स टू 10t, मैंने क्या किया? मैंने dx बाई dt निकाला। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? क्या मेरे फंक्शन में भी t है? तो कोई दिक्कत नहीं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? t के। यहां भी कौन है? 10 का आंसर बोल। सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहां एक्स था, यहां एक्स है, यहां टी है, यहां टी है, तो क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर टी नहीं आ गया? आ गया। ऐसे ही क्या तुम y का कर सकते हो क्या? y इक्वल्स टू अरे सीकेंड टी है ना, तो मैं dy बाई डी टी निकाल लूं क्या? निकाल लिया dy बाई डी टी। जेई में दुनिया भर के सवाल है, पीवाईक्यूज में ये फंक्शंस बदल देगा, सवाल बनते चले जाएंगे। पहला सवाल ये है। अब इसमें जो मर्जी है तुम पुट कर लो। जेई वाले बच्चे को जब तक खुद सवाल बनाने नहीं आएंगे उसका जेई होगा नहीं। एक सवाल टीचर से सीखो, मन मर्जी से फंक्शन यहां रखो और करना शुरू कर दो। समझ में आया? अब यहां आ जाओ, dy बाई डी टी क्या आएगा? सीकेंड का आंसर सीकेंड एक्स, और क्या ये सीकेंड टी इंटू 10t आ गया क्या? नहीं भाई, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है? ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब है y का 2 बार डिफरेंशिएशन, y का। अब मैंने, अभी तो मेरा एक भी नहीं आया। एक तो ये होता है dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन किया ये आया, दूसरी बार किया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आया। क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या dy बाई डी एक्स आ जाएगा? सोचो, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करके देखो, क्या ये dy बाई डी एक्स नहीं आएगा? इधर आएगा। dt कैंसिल, वहां क्या है? सीकेंड टी 10t डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर टी। सही है? काटो पीटो, क्या सीकेंड टी कट गया? क्या 10t बाय सीकेंड टी रह गया? क्या सीकेंड टी तो 1 बाय कोस होता है, और 10 क्या होता है? साइन बाय। मैं तुम्हें ये बोल बोल के जो माइंड में कैलकुलेशन करा रहा हूं, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि तुम सोचें। अब यहां देखो, 10t साइन टी बाय कोस टी, सीकेंड टी 1 बाय कोस टी कट गए। क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या डी वाई बाई डी एक्स
क्या तुम्हें साइन टी आता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। भाई मुझे बताओ, क्या मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं? dy बाई डी एक्स वाई का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका दोबारा करेंगे तो क्या ये चीज तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगी? बन जाएगी ना? पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, क्या मैंने डी बाई डी एक्स किया? मैंने इसका डी बाई डी एक्स किया, तभी तो ये बना ना, ये बना। तो यहां भी डी बाई डी एक्स करते हैं। यहां क्या आ रहा है? साइन टी। अब देखो किस किस का ध्यान गया, जो जिस पे जाना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? एक्स के। किसका हो रहा है? साइन टी का। साइन किसका फंक्शन है? टी का। यहां टी, यहां चेन रूल आएगा कि नहीं आएगा? चेन रूल लगेगा, मतलब साइन टी का लिख दो पहले। साइन टी का क्या आंसर है? साइन टी का आंसर क्या कोस टी लिख दिया? और अब इसमें ये जो अंदर है, अंदर इसका फिर से करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? कितना आएगा? डी टी बाय डी एक्स। दोबारा सुनो बेटा, साइन टी ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन का आंसर लिख लिया मैंने cos t। अंदर वाले का d बाई डी एक्स करोगे तो यहां t नहीं रखोगे? क्या मैं तुम्हें बता चुका हूं d बाई डी एक्स ये डिफरेंशिएशन होता है और इसका होता है, तो ये t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स आ गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो अभी सोल्व थोड़े हुआ है ये। क्या तुम्हारे पास dx बाई dt है कहीं? इसमें कहीं ऊपर dx बाई dt है? मेरे को क्या चाहिए? dt बाय, पुट कर दूं क्या करके? उल्टा करके पुट कर दो। बोलो कितना आएगा? cos t इंटू सीकेंड स्क्वायर टी, या उल्टा 1 बाय सीकेंड स्क्वायर टी। बोलो सीकेंड की वैल्यू 1 बाय कोस, वो कोस कहां जाएगा? तो क्या ये कोस क्यूब टी बन गया? आंसर आ गया। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 बार बोल चुका हूं, कोस क्यूब टी। किस पे निकालना है? टी किस पे? ये इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है? टी इक्वल्स टू, इसका मतलब मेरे आंसर में मैं टी की वैल्यू कितनी भरूं? डू यू नो पाई बाय 4? पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। अब एक बार सुनिए, एक चीज समझा रहा हूं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? कोस क्यूब टी आई। आयुष, मैं परेशान हो चुका हूं यार, क्यों बोल रहा है भाई? ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बेटा अगर मेरे को इसकी वैल्यू पाई बाय 4 पे निकालनी है, इसको लिखने का ढंग ये होता है, डंडा लगाओ और टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 लिख दो। लिखना आया? जैसे मान लो मैंने y लिया, और y दिया मैंने 3x क्यूब, और मैंने कहा y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 पे बताओ, तो ये लिखने का ढंग होता है। समझ में आ गया? तो y इसकी वैल्यू कितने पे निकालनी है? पाई बाय 4 पे। तो डू इट। तो cos क्यूब क्या है? पाई बाय 4 आ गया कि नहीं आ गया? cos 45 डिग्री 1 बाय रूट टू, 1 बाय, तो 1 बाय रूट टू का क्या? क्यूब। तो क्या है? 1 बाय 2 रूट टू, टू रूट टू हो गया। निकाल लो। सवाल समझ में आया? अपनी मर्जी से 3-4 क्वेश्चन कर लेना, जो मन करे यहां पुट कर लो। समझ गए? इनमें से जो तुम्हारे को अच्छा लगे। और फिर यहाँ पे टी की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई 30, 60, 50, 60 जो भी तुम लेना चाहो ले लो, फिर करके देखो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। एक बार यहाँ dx बाई dt करते हैं। देखो बच्चे कहते हैं सर पहले डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, अब यहाँ कर लो d2x बाई dt स्क्वायर, नहीं आ जाएगा दूसरा डेरिवेटिव? x का पहला डेरिवेटिव, x का दूसरा डेरिवेटिव, x का तीसरा डेरिवेटिव, क्या ऐसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। मैंने ये निकाल लिया, इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? d2y बाई dt स्क्वायर। और बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यार करके देखो, क्या इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो क्या ये d2y बाय d2x नहीं आएगा? d2x यहां क्या है? तो ये अप्रोच गलत हुई कि नहीं?
तो इस पे ऐसे ही लिख के काटा मार लेना, बाद में समझ में आए कि कभी ऐसे करना नहीं है। सही है, छाप लो। फिजिक्स समझने वालों की होती है, बायो नहीं है ये, नहीं है कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है पूरे 2 साल। आप वो 2 वीडियो पूरी कर लो डिफरेंशिएशन की, सब आ जाएगा, और उसमें ये ऐड कर लेना, डिफरेंशिएशन खत्म। आया तेरे को समझ में अंशिका? बेटा कोई चीज समझ में ना आए ना, उसको सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, उसको घर जाके 2-3 बार फिर सुनो। तुम्हारे को सुनी हुई चीजें मिल रही है ना, सुनने के लिए मिल रही हैं, दोबारा सोचो उसको, सर क्या बोल रहे हैं। 2-3 बार प्रोसेस करोगे ना, दिमाग में टिक जाएंगी चीजें। क्या तुम्हें आज 10वीं आसान लगती है कि नहीं लगती है? 10वीं में थे तो नहीं लगती थी? लगती थी, नंबर तो नहीं आए, थोड़े हैं, ज्यादा है। ओके मैम, लिख लो अब। आदित्य, तेरी कॉपी बना रहा है तू? ला। ला। आदि का खाली है ये देख। आ गया आपको समझ में आया? कोई कुछ पूछना है? कभी तेरा पेन खत्म हो जाता है, कभी तेरी पेंसिल खत्म हो जाती है, कभी तेरे पेज खत्म हो रहे हैं। हैं? कॉपी है? कर लूंगा, मेरा काम है, बैठ जाओ। अरे आया क्या? आया समझ में? आज की क्लास में 2 तो फंक्शन, लोगैरिथम वाला और एक्सपोनेंशियल वाला, उनका डिफरेंशिएशन सिखाया। e की पावर x का e की पावर x होता है ना? लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, लोगैरिथम कैसा दिखता है वो बताया, और एक डिफरेंशिएशन सिखाया जिसमें x भी दिया हो और y भी दिया हो। एक काम करो, जाते जाते पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ओए, x की वैल्यू है 80 क्यूब और y की वैल्यू है BT²। सेम सवाल करके दिखाओ, D2y/dx²। कितना आएगा? चलो सिंपल, सिंपल वाला सवाल। पहले dx/dt करेंगे ना, क्योंकि इसमें t आ रहा है। जैसे ये किया है, dx/dt dy/dt करो, कितना आएगा सीजल बता? ए कांस्टेंट है, 3 a², 3t², ए भी रहेगा। हाँ तो कांस्टेंट 0 क्यों होएगा? अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो पहले आ जाता है वो। तो इसका बोलो, dx/dt कितना आया? 3, 3 आगे आ गया, a t²। सही है, एक पावर कम हो गई। यहाँ पे dy/dt बोलो कितना आया? 2bt, एक पावर कम हो गई। आंसर आ गया क्या नहीं आ गया? क्या फिर से क्या करें दोनों को? क्या करें?
डिवाइड करो फिर dy बाई डी टी, क्या dy बाई डी एक्स आ जाएगा क्या? कितना आएगा आदित्य dy बाई डी एक्स? अरे भाई इसको डिवाइड कर देना, तो ऊपर 2bt, नीचे 3at², क्या क्या t से t कट गया, 2b/3a इंटू टी। ये बच गया क्या नहीं बच गया? ये बच गया। क्या मैं इसको ठीक ठाक लिखने के लिए 2b/3a इंटू टी की पावर -1 लिख लूं, क्योंकि मुझे इसका फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, d2y/dx²। d2y/ बोलो कितना आएगा? जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे का ऐसे, ये पूरा कांस्टेंट है, यानी कि 2b/3a, t की पावर -1, -1 आगे आ गया, एक पावर कम 2 माइनस, तो कितना आया, t की पावर -2, ये इतना आ गया। लेकिन भाई t है, यहां क्या है, पावर पे हाथ रखो, t का फिर से कर दो, क्या dt बाई डी एक्स आ गया क्या नहीं आ गया? जैसे यहां लिखा था dt बाई डी एक्स, साइन का किया कोस आ गया, इसका किया ये आ गया, और t का फिर से कर दिया dt बाय, नॉन एज चेन रूल। यहाँ t है, यहाँ क्या है x, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर यहाँ पे t है और यहाँ भी t होता, फिर तो इतना ही आंसर आ जाता। d बाई डी एक्स टी की पावर -1 का है, -1 आगे आया, टी की पावर 1 कम हो गई, पर अब dt बाई डी एक्स आ गया। इसका आंसर ये है, मान जा यार। dt बाई डी एक्स पता है तुम्हें? dt बाई डी एक्स कहाँ है, ये रहा 1/3a² यहां भर दो, यहां भर दो 1/3a² उल्टा करके, आंसर आ जाएगा। क्या मैं यहां पे ऐसा दे सकता था कि बताओ t की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी, तो जो आंसर आए उसमें फाइनल में 3 भर देंगे, t की वैल्यू 3, जैसे यहां भरी π/4, ऐसे 2 सवाल कराए हैं, 2-4 सवाल आप करके आइए। असाइनमेंट में काइनेमेटिक्स की असाइनमेंट, पहली एक्सरसाइज के 2 टाइप, पहली एक्सरसाइज के 2 टाइप। आप बेटा असाइनमेंट ले जाना नीचे से।